वृद्धि और विकास। वृद्धि शारीरिक अंगों के आकार भार में वृद्धि आंतरिक बाह दोनों होती है। अधिकतर हमारी ये बाह होती है। एग्जाम पॉइंट में ये केवल मात्रात्मक होती है। ये एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है। अब वृद्धि को मापा जा सकता है। यह लिमिटेड होती है, एक एज के बाद ये रुक जाती है। ये मापनीय है। विकास हमारा गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक। इसमें सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। अनुभव शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तनों का संपूर्ण योग होता है। और गर्भावस्था बच्चे की 9 मंथ या तो 270 या तो 280 दिन की होती है। ये अनवरत होती है। यह बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। मतलब कि वृद्धि में सिर्फ हमारे शरीर के अंगों के विकास आकार और भार इनको मापा जाता है, जबकि हमारे विकास में हमारे शारीरिक गुणों मानसिक सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उन सबको मापा जाता है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि ये एक लिमिटेड एज तक होती है। यह मात्रात्मक या तो परिणात्मक दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। इसमें परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। ये हमारे वृद्धि में होता है कि इसमें केवल हम हाइट वेट इसको माप सकते हैं। और जबकि हमारे विकास में ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है और इसमें क्या था, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अनुभव किया जा सकता है संपूर्ण पक्षों का, जैसे शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तन जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही है। वृद्धि की विशेषताएं। ये रचनात्मक होती है, बाह्य स्वरूप होती है, परिपक्वता होती है, दिशा और गति एक समान नहीं होती है। और विकास की विशेषताएं, ये संचयी प्रकृति होती है, आंतरिक और बहुआयामी होती है। इसकी विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन होता है, यह निरंतरता चलती रहती है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विकास के प्रमुख सिद्धांत। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सब में विकास एक क्रम में होता है पर अलग अलग दर में होता है। एकीकरण का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इसमें विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। यह हमारा सीधा नहीं होता, ये हमारा वर्तुलाकार होता है। विकास की दिशाएं ये 2 होती हैं, मस्तकोन्मुखी दिशा और समीप दूरस्थ मुखी दिशा। मस्तकोन्मुखी में यह सिर से पैर की ओर होती है। इसमें बच्चा पहले सिर को संभालता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलता है, मतलब इसे शीर्ष पदाभिमुख भी कहते हैं। और समीप दूरस्थ मुख दिशा ये केंद्र से बाहर की ओर होती है। इसमें बच्चे के पहले दिल की धड़कन तैयार होती है, फिर उसके बाद उसकी बाहरी अंग तैयार होते हैं। इसमें बच्चा पहले हाथ का प्रयोग करता है, फिर उंगलियों का। इसे केंद्राभिमुख या अधोमुखी। ये इम्पोर्टेंट है कि विकास की दर गति भिन्न भिन्न होती है, बल्कि दिशा समान होती है। वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर विकास। कोई भी व्यवहार केवल 100% आनुवंशिकता या 100% पर्यावरण पर निर्भर नहीं हो सकता। व्यवहार दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है। विकास के प्रमुख क्षेत्र शारीरिक संज्ञानात्मक मानसिक और संवेगात्मक। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास तथा गत्यात्मक कौशल ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, दौड़ना कूदना तैरना। और सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे आँख हाथ का संवयन, लिखना चित्र बनाना सुई में धागा डालना आदि। विकास की दिशा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म मोटर कौशल की ओर होती है। संज्ञानात्मक विकास इसमें सोचने समझने तर्क करने समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास होता है बालकों में। इसमें हमारा ध्यान मतलब अटेंशन स्मृति मेमोरी कल्पना भी शामिल होती है। ये एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत
संज्ञानात्मक सिद्धांत पर ही केंद्रित है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। विकास का क्रम समान होता है पर विकास की दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीखता है तो कोई बच्चा 14 महीने में चलना सीखता है। बाल विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि तानाशाही होना चाहिए। बच्चों की रुचियां और क्षमताओं को समझ सके ऐसा शिक्षक होना चाहिए। उनकी उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन सही से कर सके। विकास में होने वाले विलंब की पहचान कर सके कि बच्चे में विकास क्यों नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे की उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट के हिसाब से विकास गर्भ से कब्र तक या जीवन भर चलता है, सही है। विकास की परिवर्तन सीधी रेखा पर होता है, गलत। अभी मैंने पीछे बताया सीधी रेखा पर नहीं होता है। विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर पे होता है, सही है। विकास को सटीक रूप से मापा जा सकता है, गलत। इसमें केवल बुद्धि का मापन किया जा सकता है। ये पार्ट 1। कल पार्ट 2 में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ेंगे।